सभी को नमस्कार। कक्षा 11वीं की संस्कृत में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो 9th और 10th में नहीं था, और हम देख रहे हैं कि वो टॉपिक जो है वो नया है। और इस टॉपिक को आप थोड़ा सा समझ लीजिए, सरल ही है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तो जिन बच्चों ने कक्षा 11 में संस्कृत ले रखी है उनको ये पढ़ना चाहिए। तो ये क्या है, टॉपिक लिखा है मंजूषा। मंजूषा कहते हैं बॉक्स को, है ना। जैसा हम बहुत पहले से इस वर्ड्स को पढ़ते आ रहे हैं, इन शब्दों को पढ़ते आ रहे हैं कि मंजूषा बॉक्स को कहते हैं। तो लिखा है मंजूषा पद सहायतया, मतलब मंजूषा शब्द सहायता से लघु कथायाम, लघु कथा में रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ठीक है, तो एक मंजूषा रहेगी, बॉक्स रहेगा, उसमें से आपने शब्दों को लेकर के एक कथा रहेगी, उसको आपने पूरा करना है। तो कक्षा 11वीं में जो लघु कथाएं जो हैं उनको रखा गया है, और छात्र इसमें जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करेंगे, मतलब उनको भरेंगे। तो यहाँ एक सामान्य निर्देश दिया है कि जब आप लघु कथा पढ़ें, ठीक है, तो रिक्त स्थान भरने से पहले कथा को कम से कम 2 बार अवश्य पढ़ें। 1-2 बार उसको पढ़ना है ध्यान से। फिर उसके बाद जो ऑप्शन दिए हैं ना मंजूषा में, वहीं से आए शब्दों का हिंदी अर्थ समझने का प्रयास करें। उनका आप हिंदी अर्थ समझें पहले। सभी रिक्त स्थानों को एक बार में ही भरने की कोशिश नहीं करनी है। ये मत सोचिएगा कि एक ही बार में सारे भर देंगे, नहीं, एक ही बार में नहीं भरना है। पहले आपने अच्छे से पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद फिर जो मंजूषा में दिए हुए शब्द हैं, जैसे उदाहरण के लिए ये पहली कथा है ना, ये पहली कथा है यहाँ पर, और यहाँ पर इसके मंजूषा दी हुई है, मतलब इसके लिए जो शब्द हैं वो दिए गए हैं, जो रिक्त स्थान है उनमें आपने भरना है। तो मेरे ख्याल से आप सबसे पहले क्या कर लेना, ये जो मंजूषा रहती है इसमें जो दिए हुए शब्द हैं इनकी हिंदी आप साथ में लिख सकते हैं, सोच करके अच्छे से। जो आप लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फिर रिक्त स्थानों में भरें। फिर जब पढ़ेंगे ना कथा को, तो पढ़ते समय उसको भरते चलें। जैसे देही का अर्थ होता है दें, दो या दीजिए, है ना। तो उसके बाद भक्षकात, भक्षकात होता है खाने से, क्या हो जाएगा, खाने से। राजकुमार क्या होता है, राजकुमार होता है राजा का पुत्र, है ना। राजा का पुत्र जो है राजकुमार कहलाता है। शरीरात क्या होता है, बॉडी से, शरीर से। उसके बाद लिखा है वृत्तांतम, वृत्तांतम होता है पूरा सीन, जिसको आप कहते हैं सीन, है ना। व्याकुलम होता है हड़बड़ा जाना, घबरा जाना, घबराने को कह देंगे हम लोग क्या, व्याकुल। उसी तरह से क्रंदन ध्वनिम हो गया, रोने की आवाज़, रोने की आवाज़, क्रंदन ध्वनि। उसी तरह से लिखा हुआ है भूमो, भूमो होता है धरती पर, भूमो क्या हो जाएगा, धरती पर। सिद्धार्थ से हो जाएगा सिद्धार्थ का के की, सिद्धार्थ एक नाम है, सिद्धार्थ का, सिद्धार्थ के, सिद्धार्थ। आगमिष्यति मतलब आएगा, आगमिष्यति मतलब आएगा। तो ये सारे हमने क्या कर दिए, हिंदी में लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, इस कथा को पढ़ेंगे। लिखा है एकदा, एकदा का मतलब होता है एक बार, ये तो आपको पता ही है। किसी भी कहानी के शुरू में ये वाला शब्द ज़्यादातर होता ही है। एकदा हो गया, एकस्मिन हो गया, पूरा हो गया। तो एकदा एक बार, डैश सिद्धार्थः भ्रमणार्थम उपवनम गतः। डैश सिद्धार्थ भ्रमण के लिए उपवन गया, बगीचे में गया। डैश सिद्धार्थ मतलब सिद्धार्थ का विशेषण बताना है यहाँ पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो हमने अभी जाना थोड़ी देर पहले, राजकुमार, ठीक है, राजकुमार सिद्धार्थ। एक चीज़ और दिखनी है, अब यहाँ विसर्ग वाला शब्द है ना, तो इसका विशेषण यहाँ डिमांड हो रही है विशेषण की। तो विशेषण जो भी होगा उसके साथ भी विसर्ग लगे होंगे, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर विसर्ग लगे हुए हैं, तो यहाँ जो आएगा वो भी विसर्ग वाला शब्द ही आएगा। तो यहाँ विसर्ग वाला एक ही शब्द देखो, राजकुमार, तो राजकुमार ही हम लिखेंगे। अब दूसरी बार लिखा हुआ है सहसा, सहसा एकम, सहसा मतलब होता है अचानक, अचानक एक, एक एकम लिखा है ना, एक को, एक को डैश श्रुत्वा सुनकर, सा इतस्ततः अपश्यत, सुनकर वह इधर उधर देखने लगा। एक को सुनकर, एक किसको सुनकर, आवाज़ को सुनकर ना। आवाज़ के लिए कौन सा शब्द आया था यहाँ पर, क्रंदन ध्वनिम, क्रंदन की आवाज़ को, रोने की आवाज़ को सुनकर, ठीक है। ये हो गया।
बाणेन विद्धः एकः हंसः, मतलब बाण लगे हुए एक हंस डैश पतितः आसीत, गिरा था। बाण से युक्त, मतलब जिस हंस को बाण लगा हुआ एक ऐसा हंस डैश पतिता आसित, गिरा हुआ था। कहाँ गिरा हुआ था? तो कहीं धरती होगी तो भूमौ, भूमौ पतिता आसित। एतत् दृष्ट्वा, ये देखकर, सिद्धार्थस्य, ये देखकर सिद्धार्थ का, चित्तम करुणया, जो चित्त है वो करुणा से, डैश जातम, करुणा से डैश हुआ, करुणा से घबरा गया, करुणा से व्याकुल हुआ, तो व्याकुलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्याकुलम। देखो यहाँ एक और शब्द है, यहाँ जातम लिखा है और यहाँ लिखा हुआ करुणया, दो शब्द है ना, तो यहाँ व्याकुलम होगा तो यहाँ जातम होगा। तो देखो व्याकुलम और जातम दोनों का राइम भी मिल रहा है, तो राइम मिला करके भी आप शब्दों को गैस से, अगर आपको नहीं आता ऐसी स्थिति में आप जोड़ सकते हैं। उसके बाद लिखा सहा, उसने, धावयित्वा, दौड़ करके, हंसस्य, हंस का या हंस के या हंस की, डैश वानम निष्कास्य, बाण को निकाल करके, तम अंके अधारयत, उसको गोदी में धारण कर लिया। दौड़ करके हंस के डैश बाण को, हंस के शरीर से ना, तो बॉडी से, शरीरात, हंस के शरीर से बाण को निकाल करके उसको गोदी में धारण किया। तदैव देवदत्ता, उसी समय देवदत्त, दावन तत्र प्राप्तः, दौड़ते हुए वहाँ पहुँचा। डैश हस्ते हंसम दृष्ट्वा, डैश के हाथ में हंस को देख करके, तो किसके हाथ में? सिद्धार्थस्य, हमने ये पढ़ा था ना, सिद्धार्थस्य, सिद्धार्थ का के, सिद्धार्थ के हाथ में हंस को देख करके, सा उच्चई अवदत्, वह जोर से बोला। क्या बोला? सिद्धार्थ, एषा मम हंसः, ये मेरा हंस है, मया बाणेन निपातितः, मेरे द्वारा बाण, मेरे बाण के द्वारा इसको गिराया गया है। अतः मह्यम डैश, इसलिए मुझे डैश, मुझे दो या मुझे दीजिए, है ना, मुझे ये दे दीजिए। सिद्धार्थः दृढ़तया अवदत्, सिद्धार्थ जो है वो बहुत शक्ति से, बहुत पावर से बोला। अहम ना दास्यामि, मैं नहीं दूंगा। अहम अस्य रक्षकः अस्मि, मैं इसका रक्षक हूँ। मैं इसका कौन हूँ? रक्षक हूँ। अहम अस्य, मैं इसका रक्षक अस्मि हूँ। तदा तो, तब दोनों, विवादम कुर्वन्तो, विवाद करते हुए, राजसभां गतो, राजसभा को गए। राजा सर्वम डैश आकर्ण्य आदिशत, राजा सारे को डैश सुनकर, आदिशत बोला। सारे को किसको? वृत्तांत को, सीन को सुन करके बोला। यस्य पार्श्वे हंसा, जिसके पास में हंस है, डैश तस्यैव भविष्यति, डैश उसका ही होगा। जिसके पास में हंस है, जिसके पास में हंस है, डैश तस्यैव भविष्यति, ये मतलब डैश उसका ही होगा। तो डैश क्या होगा? जिसके पास में हंस आएगा, ठीक है, यहाँ क्या होगा? आएगा, जिसके पास में हंस आएगा, आएगा क्या बोलेंगे? आगमिष्यति, उसका ही होगा। कौन? हंस, उसका ही क्या होगा? हंस, जिसके पास हंस आएगा उसी का होगा। हंसा सिद्धार्थस्य समीपम गतवान, हंस जो है वो सिद्धार्थ के पास गया। सत्यमिदम लिखा है, सत्यमिदम, सत्यम इदम, ये सत्य है। क्या? कि भक्षकात, भक्षकात मतलब खाने वाले से, रक्षका श्रेयान, जो बचाने वाला है वो श्रेष्ठ होता है। खाने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है या श्रेष्ठ होता है। तो ये कथा थी, जिसको आपने कैसे करना है मैंने उसके बारे में आपको बताया। फाइनल एग्ज़ाम में ये कथा आती हैं और कई बार PT1, PT2, PT3 में भी आ जाती हैं, लेकिन बहुत संभावना कम होती है। PT1 में कम ही आती है कथा, लेकिन वहीं
फाइनल एग्ज़ाम में ज़रूर आती है, तो उसके लिहाज से आपको ये तैयारी करके रखनी है। वैसे ही यहाँ पर एक दूसरी कथा है, एकस्य कृषकस्य डैश पुत्रः आसन्। एक कृषक के डैश पुत्र थे, कितने थे? चत्वारः, 4 पुत्र थे। ते चत्वारोऽपि भ्रातरः परस्परं डैश कुर्वन्ति स्म। वह चारों भी भाई एक दूसरे के साथ डैश करते थे, क्या कर सकते हैं? या तो लाड़ प्यार कर सकते हैं या झगड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ परस्परम है तो यहाँ कलहम हो जाएगा, कलहम कुर्वन्ति स्म। इस तरह से ये मैं आपको बस एक दिखा रहा था कथा। बाकी आप विद्यालय में ज़रूर पढ़ेंगे इन कथाओं को एक एक करके आप जब पढ़ेंगे तो आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये एक कथा थी। इसके बाद में अगली वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि आपका एक और टॉपिक है जो 11th में और 12th में रहेगा। ये 1-2 टॉपिक हैं जो नए हैं, बाकी सारा आपका 9th-10th के सिलेबस जैसा ही ज़्यादातर मिलता जुलता है। वो टॉपिक है एक दूसरे से बातचीत करने वाला, वार्तालाप हम जिसको कहते हैं। तो अगली वीडियो में वो दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इस वीडियो में हमने एक कथा का ज्ञान प्राप्त किया होगा। और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और ये जो फाइल है इसका मैं कोशिश करूँगा, गूगल ड्राइव का जो लिंक है वो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखूँगा ताकि आप वहाँ से ओपन करके खुद इसको पढ़ें। ठीक है बच्चों।